यह कहानी आज फिर से शुरू हो गई है और मैं समझाने जा रहा हूँ और एक्शन साई-फाई हॉरर फिल्म कोल्ड स्किन स्पॉइलर कहा जाता है। आगे देखते हैं और ध्यान रखते हैं कि हम उन लोगों से बहुत दूर नहीं हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। बहुत कारण है कि हम वास्तव में उन लोगों के करीब नहीं होंगे जिन्हें हम युवा अंग्रेज के बारे में सोचते हुए प्यार करते हैं। और जैसे ही वह लैंडिंग द्वीप के एक सुदूर दक्षिण के लिए पाल सेट करते हैं, एक मौसम विज्ञानी के रूप में काम करते हैं, जबकि उनके विचार उन्हें कप्तान एक्सल के पास ले जाते हैं और एक सिगरेट जलाते हुए बताते हैं कि वे लगभग सितंबर 1914 में हैं। वे अंत में द्वीप पर पहुंचते हैं जहां कोई भी उन्हें बधाई नहीं देता है कि आदमी को द्वीप पर तैनात एक अन्य मौसम विज्ञानी की जगह भेजा गया था। लेकिन लगता है कि किसी एक कप्तान एक्सल का कोई संकेत नहीं है जो युवक की तलाश में है। पिछले मौसम विज्ञानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक लाइट हाउस में आए और उस पर दस्तक दे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता कि युवक दरवाजा खुला रखता है और केवल दूसरे व्यक्ति को पाता है। द्वीप सिग्नल तकनीशियन को रूनर करता है जो उन दोनों को ठंड से बधाई देता है। जब कप्तान एक्सल पूर्व के बारे में पूछता है कि क्या आधिकारिक धावक जवाब देता है कि वे जिस आदमी की तलाश कर रहे हैं वह टाइफस रूनर से मर गया और लगता है उनकी उपस्थिति और नग्न चिड़ के चारों ओर चलता है। एक उत्कृष्ट युवक को लाइट हाउस छोड़ देता है जब कप्तान एक्सल बोली लगाता है कि वह द्वीप के चारों ओर घूमते हुए पुरुषों को अलविदा कह देता है क्योंकि वह उसके आगे जीवन व्यतीत करता है। पिछले की तरह क्या आधिकारिक तौर पर उसे 12 महीने तक हवाओं की तीव्रता और दिशा में रहना चाहिए इससे पहले कि वह केबिन में लौटता है जब वह चीजों को ठीक करता है। पिछली मौसम विज्ञानियों की डायरी में उनके नाम का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि इन रेखाचित्रों में उनकी सभी पत्नी की तस्वीर है और यहाँ तक कि अगली सुबह उनके बगल में अजीब जीवों के साथ एक प्रकाश स्तंभ ड्राइंग भी है। रेत पर अजीब रॉक सर्कल पाता है। फिर वह दूरबीन के साथ तट के पास काम शुरू करने के लिए सिर करता है क्योंकि वह दूरबीन के माध्यम से चुनता है। वह तैयारी के दौरान एक खिंचाव के दौरान नग्न आदमी को देखता है। उस रात कुछ भी नहीं करने के एक लंबे दिन के लिए जब वह पढ़ रहा है तो वह अपने दरवाजे के बाहर कुश्ती सुनता है जिसके बारे में वह सोचता है कि वह गंभीर है, लेकिन शोर को जोर से खरोंच और जमीन के साथ मिलता है। मौन। तब अचानक एक सरीसृप दरवाजे के नीचे व्यूज सुनता है जिससे वह तुरंत अज्ञात प्राणी को उत्तेजित करने के लिए कदम उठाता है। जब वह सुनता है कि वह फर्श के नीचे छिपता है, जब वे अपने केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो वे हमला करते हैं, लेकिन ध्यान दें कि कोई भी अंदर नहीं है। जहाँ पदयात्रा बंद हो जाती है वह फर्श के एक छोटे से छेद के माध्यम से दिखता है जो प्राणी झांकता है के रूप में अच्छी तरह से उसे प्रहार करने के लिए यह मैं एक चाकू के साथ लग रहा है। डर लगता है कि वह खुद को पूरी रात के लिए भूमिगत बंद कर देता है। वह अगले दिन ब्रूनर को लाइट हाउस में जाने की दलील देता है, लेकिन ब्रूनर ने लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प से इनकार कर दिया कि वह घर वापस आ गया है और पूरे दिन इसे केबिन में बैग के बीच एक नई राइफल के साथ मजबूत करने में बिताता है। आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार महसूस करता है। अज्ञात राक्षस रात में आते हैं और जानवरों का झुंड अंधेरे से धीरे धीरे केबिन के पास आना शुरू कर देता है। वह खुद को ब्रेसिस करता है क्योंकि वह उन्हें एक एक करके गोली मारता है। आखिरकार उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक आग शुरू करें क्योंकि आग को संभालने के लिए बस बहुत सारे हैं जो उन्हें पलायन कर देता है, लेकिन यह केबिन को जला देता है जिससे वह भाग जाता है। घर जल रहा है। सौभाग्य से केबिन से पहले बारिश होती है। अगले दिन वह जलता है कि वह ब्रूनर को लाइट हाउस से बाहर निकलता है। जब वह एक नीली मादा समुद्री जीव पर हमला करने वाली है तो वह चट्टानों पर उसका पीछा करता है। उसके ग्रूनर पर उसकी बंदूक उन्हें गोली मारने से रोकती है, यह दिखाते हुए कि वह कमजोर है। युवक ग्रूनर की पेशकश का लाभ उठाता है। इसमें से कुछ आश्रय ग्रूनर के बदले में लागू होता है। समुद्री जीव के लिए एक दोस्त आदमी उसे थोड़ी देर के रूप में स्वीकार करने के लिए बाद में वे दोस्तों के केबिन में जाते हैं अपनी आपूर्ति को इकट्ठा करें। वह महसूस करता है कि पिछले क्या अधिकारी टाइफस से नहीं मरे थे, लेकिन समुद्री जीवों से हालांकि ग्रूनर उसे बताता है कि उन्हें प्रकाश स्तंभ की भावना को वापस लाने की आवश्यकता है जो यह निकट है। सूर्यास्त और जीव हमला कर सकते हैं। वे बीकन में आपूर्ति रहते हैं और एक लंबे समय तक चलने के बाद दोस्त एक सुबह बाहर निकलता है। महिला द्वारा जागृत किया जाता है, अपने हाथ चाटने की कोशिश कर रहा है। जलने के रूप में ठीक करने के लिए यह पता चला है कि वह 2 दिनों के लिए सो रहा है। दोस्त फिर ग्रूनर पाता है और उनके गोला बारूद की एक सूची लेता है और उसे समझाता है कि वह प्राणी जिसे वह कहता है एक टॉर एक कुत्ते की तरह है जो अपने मालिक को नहीं छोड़ेगा चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। वह अपने अस्तित्व पर मोहित होकर उसे यह आभास देता है कि वह अलग है। हालांकि दूसरों से गंभीर शब्द उसे पूरी तरह से विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं करते हैं कि उसका मुंह और कौन व्यक्तित्व बुरे इरादों को छिपाता है। फिर दोस्त को लाइट हाउस के अधिक दिखाता है और उसे ऊपर ले जाता है। शीर्ष मित्र को आश्चर्य होता है कि मुस्कुराहट या द्वीप पर रहने के लिए क्यों चुना गया। जब उसे छोड़ने का अवसर मिला जब दोस्त पहुंचे, लेकिन ग्रूनर ने उसे बताया कि वह कभी भी वापस आएगा। सभ्य दुनिया अब यह है कि वह अपने भाग्य का एक मास्टर है। अभी भी दोस्त ग्रूनर से कहता है कि वह उस समय आएगा जब वह अगले जहाज को देखेगा जिससे ग्रूनर उसे अच्छा चाहते हैं। भाग्य। बाद में उस दिन के दोस्त ने चिंतन किया कि हाल ही में अलगाव के कुछ दिनों ने उसे कैसे बदल दिया, क्योंकि वह उन चीजों को ठीक करता है जो वह प्राणियों की उपस्थिति से आश्चर्यचकित करता है, लेकिन फिर भी वह देखता है
या जैसा कि वह अनजाने में खाता है, एक मोमबत्ती के रूप में उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक मोमबत्ती ब्रूनर का उपयोग उसे अपनी राइफल लाने की आज्ञा देता है। उस रात ब्रूनर देखता है क्योंकि वह हमले की तैयारी करता है बड़े आदमी और कुछ मारा क्या करना है और भड़की हुई बंदूक को आग लगाता है, जो दूसरी ओर एक लंबी रात की शुरुआत का संकेत देता है। जबकि महिला प्राणी आकाश में लहराती है, समुद्री जीवों की भीड़ उनके प्रति बैरल और ब्रूनर की शूटिंग शुरू कर देती है। लेकिन दोस्त अभिभूत महसूस करता है क्योंकि वह अपनी स्थिति में रहता है और धीरे धीरे पीछे की ओर चला जाता है जब तक कि वह बाहर नहीं निकल जाता है, जब तक कि ब्रूनर अकेला रह जाता है। अगले दिन समुद्र के राक्षसों के झुंड को खुश करते हुए ग्रुनेर दोस्तों की अप्रभाविता पर क्रोधित हो जाता है और उसे दोस्त के बजाय पानी लाने के लिए कहता है। फिर पानी मिलता है और जब वह वापस आता है तो वह एक तेज सुनता है और वेलिंग और कमरे के रूप में विकसित और अपने आश्चर्य के लिए वह खुद को समुद्री प्राणी में जोर दे रहा है। वह फिर उसे मीडिया ली उस दिन बाद में छोड़ देता है। समूह और दोस्त दोपहर का भोजन और अजीब चुप्पी खाते हैं। दोस्त उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि वह एक ही समय में दोषी और असहज महसूस करता है। लेकिन ग्रूनर तनाव को तोड़ देता है क्योंकि वह टेबल को यह कहते हुए पीटता है कि उसके पास केवल एक आखिरी मौका बचा है। मैं मुस्कुराहट या जीवों का ध्यान आकर्षित करता हूँ क्योंकि वह भड़की हुई बंदूक लेता है। जब राक्षस दिखाई देते हैं तो आपका दोस्त डर जाता है। फिर से एक ग्रूनर को बालकनी से बाहर दोस्त को बंद करने का कारण बनता है बंदूक की गोली और दोस्तों की सुनवाई के बावजूद राक्षसों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए कृपया ग्रूनर के बाहर सो जाता है क्योंकि सूरज उगता है। क्योंकि दोस्त को खून से लथपथ देखकर हैरान रह जाता है। उसके महीने बीत जाते हैं और दो आदमी एक दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं जब प्राणियों ने लगातार कई रातों में हमला किया और उन्हें सतर्क दिन रखने के लिए मजबूर किया। हमेशा एक ही रात लंबी होती है और केवल प्रकृति उन्हें यह कहती रहती है कि वे सहअस्तित्व में कामयाब रहे। दोस्त थे रोजमर्रा का काम पानी लाना है, जबकि ग्रूनर अपने हथियार को बनाए रखता है। एक दिन दोस्त अनुमान लगाते हैं कि प्राणी प्रकाश स्तंभ में लौट रहे हैं मादा समुद्री जीव को पुनः प्राप्त करें। हालांकि वह अभी भी आश्चर्यचकित है कि वह अपनी प्रजातियों को क्यों मारने की अनुमति देती है और वे कुछ रातों की मुस्कुराहट पर हमला क्यों नहीं करते हैं या इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि जीव क्यों आते हैं और उन सभी को बाद में नष्ट करने की योजना बना रहा है। दोस्त ने अपने पुराने फीका केबिन का दौरा करने के लिए अपने कुछ सामानों को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने अपना ऊपरी कैसे बदला है। यहाँ यह है कि वह खुद को एक दर्पण में देखता है। वह अपनी दाढ़ी को ट्रिम करता है और उम्मीद करता है कि वह अपने पुराने स्व के बारे में कुछ समझ सकता है कि वह प्रकाश स्तंभ में वापस आ जाए। हम स्केल्टन करेंगे और एक टुकड़ा उठाएंगे। फिर भी उस रात कोई हमला नहीं हुआ जिससे उसे विश्वास हो गया कि लड़ाई के बीच के कानून अक्सर लड़ाई से भी बदतर होते हैं। फिर भी वे लाभ उठाते हैं। अगले हमले के लिए तैयार रहें। जबकि दोस्त इधर उधर भटकता है, वह प्राणी को देखता है और पहली बार उससे संपर्क करता है क्योंकि वह छूता है। उसे त्वचा कहा जाता है जिसे वह अजीब पसंद करता है और देता है। उसका नाम एक उत्तराधिकारी अच्छी तरह से ब्रूनर उसके विज्ञापनों के लिए एक नौकर और सेक्स गुलाम के रूप में उपयोग करता है। एक शाम ब्रूनर दोस्त को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि उन्होंने युवक के शेरों को अपनी टिप्पणियों के साथ खेला था और समुद्री जीवों के अस्तित्व पर परिकल्पना हालांकि उसके मुंह को बंद करने और दोस्त को चेकमेट करने के लिए खेलने के लिए प्रेरित करती है। या जो अपनी बंदूक उठाता है और उसकी ओर इशारा करता है युवा व्यक्ति की दिशा के रूप में। वह अपनी पीठ के पीछे एक प्राणी को मानता है। यह पता चला है कि समुद्री राक्षस पहले से ही हमले पर हैं, जो वे प्रकाश स्तंभ के उच्च बिंदु में अधिक से अधिक चलाते हैं। राक्षस आते हैं, वे एक राइफलों से लड़ते हैं लेकिन अभिभूत हो रहे हैं क्योंकि हमला अचानक आया था। फिर भी वे लालटेन के दर्द तक जाने का फैसला करते हैं जहाँ प्रकाश दुर्भाग्य से ग्रूनर को बुरी तरह से रोशन करता है। पैर पर था क्योंकि वह खुद को दर्द के अंदर बंद करने के बाद ऊपर की ओर भागता है। वे वहाँ की रात बिताते हैं जबकि जीव कांच विभाजन के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि यह क्या उनका अंतिम रनर एक दुखद प्रेम गीत लगता है जब तक कि सूरज उगता नहीं है और राक्षस उस सुबह छोड़ देते हैं जब एक उत्तराधिकारी हरे रंग की देखभाल करता है क्योंकि वह अपनी जीभ में चिपक जाता है। हाँ, वे एक और युद्ध से बच नहीं सकते हैं क्योंकि वे आपूर्ति गोला बारूद से बाहर चल रहे हैं और बाद में उस दिन दोस्त को दूर से एक जहाज प्राप्त होता है जबकि वह कमरे में तुरंत अंदर चला जाता है भड़की हुई बंदूक को बिना किसी डर के और मुस्कुराहट से नफरत करने या दोस्त को रोकने के लिए क्योंकि वह उसे जमीन और हवा में पिन करने के लिए शूट करने वाला है क्योंकि दोस्त की रक्षा करने की कोशिश करता है जो ग्रूनर को गुस्सा दिलाता है। उसके कारण भड़की हुई आंत के साथ बाहर घूमने के लिए निराश दोस्त चिल्लाता है कि वह उसे पीछे छोड़ने से डरता है और अंत में थोड़ी देर बाद दोस्त को एक रास्ता मिल जाता है उसे एक नाव दिखाते हुए निकटतम के साथ संवाद करने के लिए कि वह हड्डी से बाहर की उम्मीद कर रहा है कि वह निकटतम समझेगी और फिर उसे किनारे से दूर एक परित्यक्त रॉक की ओर ले जाएगी। प्रकाश स्तंभ में प्रकाश स्तंभ युवक मुस्कुराहट या नाव के बारे में बताता है लेकिन ग्रूनर कहता है कि वह इसके बारे में जानता है कि वह उसे सूचित करता है कि एक पुर्तगाली मुझे और इसका इस्तेमाल एक से दूर जाने के लिए करता है जहाज की तबाही। लेकिन प्राणियों ने उसे मार डाला। वह जहाज के कार्गो कंटेनर का भी दावा करता है लेकिन वह मानता है कि वे सभी जलप्रपात हैं। इस बीच दोस्त एक वायुमंडलीय डाइविंग के साथ जहाज में गोता लगाने में रुचि रखते हैं सूट, लेकिन ग्रूनर दोस्त को यह बताने से मना कर देता है कि
वह जो प्रस्ताव दे रहा है वह एक आत्मघाती मिशन है। एक दोपहर युवक ने रोबो को काम करने की उम्मीद के साथ पेंच दिया। फिर वह यहाँ से दूर की ओर बढ़ रहा है, केवल पास में एक तैरने का आनंद लेने के लिए के रूप में। वह अपने कपड़े वह धीरे धीरे दृष्टिकोण को हटाता है के रूप में, अगर वह दोस्त के लिए किसर अनजाने में जा रहा है। और एक उत्तराधिकारी ग्रूनर वापस देख रहा है लाइट हाउस, जबकि दोस्त एक किताब ग्रूनर हैंडसम डाइविंग रहा है। और यह देखने के बाद अपना मन बदल लेता है कि उन्होंने पूल में क्या किया था। बुक रूप से उम्मीद करते हैं कि दोस्त की कोशिश में मर जाएगा। अगले दिन ईर्ष्या करने के लिए वे नाव का उपयोग करते हुए जहाज की तबाही के लिए बाहर निकलते हैं। युवक बताता है कि एक रस्सी तक है, अच्छी तरह से संवाद करने का एकमात्र तरीका है पानी के नीचे। ग्रूनर बता रहा है कि वह रस्सी को 3 बार टक करेगा। यदि उसे हवा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वह जहां और पुराने डाइविंग सूट को डायनामाइट अच्छी तरह से ले जाने वाले बक्से की खोज करता है, जबकि नौकाओं से स्ट्रिंग को नियंत्रित करता है और वाटरफ्रंट कंटेनर को ढूंढता है और कई छोटे बक्से को हुक करने के बाद तुरंत उन्हें हुक कर देता है। दोस्त को एक शिशु समुद्री प्राणी अपने सूट के माध्यम से उठाता है, जिससे वह गिर जाता है क्योंकि वह रॉबिन से घबराने लगता है जितना प्राणी उसे घेरता है। ग्रूनर दोस्त को छोड़ने के कगार पर रस्सी देख रहा है, क्योंकि युवा लोग सूट से खुद को मुक्त करते हैं और नाव में तैरते हैं, तुरंत उसकी मदद करते हैं। जब वे घर लौटते हैं वे तुरंत टोकरा की जांच करते हैं और पता चलता है कि दूसरों के बीच केवल एक कीड़े में विस्फोटक होते हैं जो सर्दियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त शुष्क होते हैं। दोस्त आ रहे हैं और ग्रूनर एक योजना तैयार करते हैं, किसी भी जीव को प्रकाश स्तंभ में जितना संभव हो उतना लुभाएं, इससे पहले कि पौधे को डराने की उम्मीद में डायनामाइट को विस्फोट कर दिया जाए। लेकिन उस रात किसी ने भी पलक झपकते 3 सप्ताह तक हमला नहीं किया। आंख और ग्रूनर अधीर हो रहा है, जबकि बड़े हमले के दोस्त के इंतजार में ग्रूनर ठंड पाता है। अभी भी प्राणियों के लिए हताशा में इंतजार कर रहा है। दोस्त ने उसे अंदर जाने और डेटोनेटर को डिफ्यूज करने के लिए कहा। कुछ समय के लिए एक अच्छा दोस्त अपने दोपहर के भोजन के लिए विश्लेषण बिल्ली की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन रिंग ग्रूनर को पता चलता है कि वह मछली के बजाय स्टारफिश लाती है जिसे वह मारता है। वह उसे बताने के लिए भी दोषी ठहरा रहा है। उन्हें डराने की उनकी योजना के बारे में गुस्सा आदमी दोस्तों की शर्ट को यह कहते हुए पकड़ लेता है कि उनकी नई योजना दरवाजे को खुला छोड़ना है और उन्हें रात के दोस्त के लिए छोड़ देना है। दरवाजा खुला देखते हुए यह ग्रूनर ऊपरी जमीन को डायनामाइट को विस्फोट करने की तैयारी में लेता है, जो वे घंटों से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वे उन पर हमला नहीं करने जा रहे हैं जो दोस्त की अटकलें हैं। उसके बगल में ड्रग्स उसे यह मानने के लिए मजबूर कर रहा है कि यह प्राणियों को आकर्षित करेगा। इस बीच एक समुद्री प्राणी मुख्य दरवाजे पर दोस्त पर हमला करता है, जिसे वह उनसे दूर जाने का प्रबंधन करता है। लेकिन अधिक जीव फिर से आते हैं। वह अच्छी तरह से ग्रूनर को सूचित करते हुए ऊपर की ओर भागता है कि वे अब प्रकाश स्तंभ के अंदर हैं। ग्रूनर द्वारा हमला करने वाले जीव विस्फोटकों को विस्फोट नहीं कर सकते हैं, जिससे शीर्ष पर एक स्प्रिंट हो सकता है। प्रकाश स्तंभ और डेटोनेटर को फिर से कनेक्ट करें। एक विस्फोट एक अभिशाप है जो कई समुद्री जीवों को असंतुष्ट ग्रूनर की हत्या करता है, जो विस्फोटकों के एक दूसरे सेट के लिए जाता है जो प्रकाश स्तंभ 10 तक देने वाले दोस्त और खुद को बाहर निकालता है। दोस्त अगले दिन उठता है, वह तुरंत अधिक से अधिक खोज करता है और युवा को तब राहत मिलती है जब ग्रूनर चलता है और एक गीत गाना शुरू करता है जो वह इस समय में शामिल होता है। बीकन ग्रूनर के चारों ओर बड़े पैमाने पर अराजकता, घायल और मरने वाले को खत्म करने के लिए एक भाले का उपयोग करती है। एक मृत जीव को एक हार दोस्त पहने हुए देखने के बाद समुद्र तट पर बताया गया है कि यह टुकड़े ग्रूनर की तुलना में अधिक सभ्य होते हैं। उन्हें ग्रूनर लटकन को पकड़ लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जो उस शाम बाद में क्रोधित हो जाता है। जबकि वे अगले हमले के दोस्त के लिए यहाँ एक उत्तराधिकारी और कई देखते हैं। अन्य जीव अपनी प्रजाति के नुकसान का शोक मनाते हुए उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि उसने वहाँ एक बच्चे के रूप में बचाया है जो 1 शुद्ध साल पहले फंसा हुआ था। यह विश्वास करते हुए कि वह उसे अपना जीवन एक उत्तराधिकारी मानता है, बड़ी मुस्कुराहट गायब कर देता है या उसे आश्वासन देता है कि वह वापस क्रॉल करेगा, क्योंकि वह हमेशा दोस्त को पछतावा करता है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन ग्रूनर ठंडा रहता है और प्राणियों की मृत्यु के प्रति कोई पछतावा नहीं है। सुबह के दोस्त रेत में पत्थरों को घेरते हैं और बीच में नक्काशीदार हड्डी रखते हैं, जिससे उम्मीद की जाती है कि दूसरी तरफ ग्रूनर अभी भी एक विस्फोट की तैयारी कर रहा है जिससे आप 10 हो सकते हैं जानवरों को डराते हुए। लेकिन उस शाम को कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त ने एक बार ग्रूनर मेस को ठीक किया। जबकि बूढ़ा सोता है कि वह प्यार के साथ ग्रूनर की शादी की तस्वीर को प्यार करता है। पीठ पर लिखा प्यार वह पहचानता है कि छवि में महिला डायरी में महिला के समान है। यह महसूस करते हुए कि ग्रूनर पूर्व है कि क्या ग्रूनर में आधिकारिक पूरी तरह से नहीं है। एक परिणाम के रूप में मानव करुणा से रहित अपने दिन की गिनती को मिटा देता है, क्योंकि वह समझता है कि सब कुछ भूल गया है जिसमें काम करने के लिए उसकी यात्रा का बहुत कारण शामिल है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया है। जिंदा दोस्त बने रहें। फिर शॉर्ट्स में नक्काशीदार नाव को हटा दें जब वह देखता है कि एक बच्चा समुद्री जीव अचानक बच्चे के पीछे एक नीरिस के रूप में आता है जो अधिक दिखाई नहीं देता है। अपने सैनिकों के दोस्तों के साथ मिलकर वरदान और बोल्डर ने नोटिस किया कि वे एक ट्रस्ट चाहते हैं, लेकिन यह केवल नहीं चाहता है और निकटतम पीठ है। लेकिन वह बार बार मना कर देता है कि कोई भी ग्रूनर नहीं छोड़ता है। जब वह वापस प्रकाश स्तंभ के लिए चलता है तो अचानक ग्रूनर बच्चे को छाती में मारते हुए एक आग लगाता है और निकटतम उसे संदेह और निराशा के साथ किराए पर देखता है और उसे अकेला छोड़ देता है या उन पर गोली चलाना जारी रखता है। दोस्त उसका पीछा करता है और संघर्ष के बाद उसे जमीन पर फेंक देता है और अपने पैर को
ऊपरी हाथ के खिलाफ ग्रिड या रुख से नाराज कर देता है और उसकी हत्या करने की कोशिश करता है एक कुल्हाड़ी के साथ, लेकिन दोस्त उसे अपने असली नाम से पुकारता है कि वह कातिल नहीं है। एक पेस ड्रॉप के पास आता है, कहता है कि वह काम करता है और प्यार से प्यार करता है, जैसे कि आदमी अपने पूर्वज को फिर से प्राप्त करता है। वह बाहर जाता है और तारों वाली रात को देखता है जहाँ समुद्री प्राणी कुछ महीनों बाद उसका वध करता है। अगला जहाज गलती से कप्तान को बदलने के लिए आता है, उसे अस्तित्व की एक चौंकाने वाली स्थिति का गवाह बनाने के लिए ग्रूनर कहता है, जिसे वह सही करने के लिए परेशान नहीं करता है। दोस्त को उसकी जगह लेने की अटूट विरासत के साथ छोड़ देता है। युवक अपनी भूमिका सोचता रहता है, यह वह टुकड़ा है जिसे वह नए ग्रूनर के लिए देख रहा था, जो बालकनी से चांदी की नावों को घूर रहा था, जबकि समुद्र में एक निकटतम रन था जहां वह एक से आयोजित होने वाली स्वतंत्र रूप से तैरती थी। एक अन्य मित्र ने पाया कि विश्व युद्ध मानवता के अंत का संकेत देगा, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन वह बदतर हो जाता है। उसने एक रहस्यमय अतीत को पीछे छोड़ दिया, केवल एक द्वीप पर एक ही चीज की खोज की, वह कुछ भी नहीं के माध्यम से शांति की तलाश में भाग रहा था। लेकिन मौन के स्थान पर उसने एक राक्षस को त्रस्त और अंत में पाया कि वह सीखने के बाद शांति पाता है कि जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, प्यार के बिना प्यार या मानवता के बिना प्यार की आशा के बिना।